नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। मार्केट में हमें गिरावट दिखाई दे रही है, वीकनेस हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स इसे एज अ अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे शेयर्स को एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो इसीलिए आज हम ऐसे 6 शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर आप SIP करने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि मैं बाय ऑन डिप ज्यादा प्रेफर करता हूं, जहां पर हम अच्छे क्वालिटी शेयर्स को अलग अलग सपोर्ट प्राइसेस पर लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने काम में बहुत ही व्यस्त हो जाते हैं, उन्हें शेयर मार्केट को ट्रैक करने के लिए समय नहीं मिल पाता, अलग अलग शेयर्स के सपोर्ट प्राइसेस को जानने के लिए समय नहीं मिल पाता। तो इन जैसे लोगों के लिए SIP बेस्ट मेथड है, जिससे आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो SIP में जब भी आपका स्टॉक सिलेक्शन हो वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, स्टॉक सिलेक्शन A1 होना चाहिए। इसमें से कुछ क्राइटेरिया है कि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होना चाहिए, प्रेफरेबली लार्ज कैप हो तो अच्छा है, ब्लू चिप स्टॉक होना चाहिए, मार्केट लीडर स्टॉक होना चाहिए, साथ ही साथ और स्टॉक होना चाहिए। यानी कि कोई साइक्लिकल नहीं होना चाहिए। मेटल हो गया, ये एक साइक्लिकल स्टॉक है, हमें वो मेटल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, वापस उसमें मंदी आती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म की अच्छी हमें स्टोरी वहां पर मिलनी चाहिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ उस स्टॉक में, उस सेक्टर में हमें दिखाई दे, ऐसे स्टॉक्स को हमें सिलेक्ट करना चाहिए। तो आज हम जो 6 शेयर्स के बारे में बात करेंगे, इन सभी क्राइटेरिया में हमें दिखाई देते हैं। तो कौन से है वो 6 शेयर्स, किसमें हमें निवेश करना है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं, तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहला सेक्टर जहां पर हमें निवेश करना चाहिए वो है बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि इकोनॉमी की नींव होती है बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम के अलावा इकोनॉमी नहीं चल सकती। कुछ भी काम करना हो, कोई भी बिजनेस करना हो, फाइनेंस की जरूरत तो आपको पड़ने ही वाली है। फाइनेंस का धंधा पहले भी चलता था, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलने वाला है। टेक्नोलॉजी में कितनी भी एडवांसमेंट आ जाए, लेकिन उसके बावजूद फाइनेंस का धंधा तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर HDFC बैंक में निवेश करना बनता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का टॉप प्राइवेट बैंक हमें दिखाई देता है, ब्लू चिप स्टॉक है, मार्केट लीडर स्टॉक है, लार्ज कैप बैंक है, 8,47,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 1548 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, 5 ईयर्स के रिटर्न्स आप देख पाएंगे 213% के शानदार रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। की मैट्रिक्स यानी वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो PE रेशियो सेक्टर के साथ चल रहा है, लेकिन प्राइस टू बुक रेशियो हमें सेक्टर के मुकाबले महंगा दिखा देता है। लेकिन काम भी भाई साहब इतना ही प्रीमियम है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे, इतनी बड़ी बैंक होने के बावजूद, इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद लगातार ग्रोथ दिखाई दे रही है। 0.86 लाख करोड़ से बढ़कर रेवेन्यू 2020 में 1.47 लाख करोड़ होता हुआ नजर आया और प्रॉफिट भी हमें लगातार यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा सेक्टर है IT सेक्टर। भाई साहब टेक्नोलॉजी का जमाना है और इंडिया में तो अभी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ बाकी है, बहुत ही स्कोप है। तो ऐसे में बेस्ट कंपनी में निवेश करना तो बनता है। TCS एक लार्ज कैप स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक है, अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है और वर्ल्ड लेवल पर IT कंपनीज में टॉप कंपनीज में हमें यह दिखाई देता है। 11 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, 2958 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो 5 ईयर्स में 160% के शानदार रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो सेक्टर का मार्केट लीडर है, उसके बावजूद उससे थोड़ा सा ही महंगा दिखाई दे रहा है। डिविडेंड यील्ड बहुत ही शानदार है, 2.5% का डिविडेंड भी देता है। तो डिविडेंड और ग्रोथ दोनों ही स्टॉक में हमें दिखाई देता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देख पाएंगे 1.22 लाख करोड़ का रेवेन्यू था 2017 में, जो कि बढ़कर 1.61 लाख करोड़ हो चुका है। प्रॉफिट भी हमें लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पर भी आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। तीसरा सेक्टर है FMCG सेक्टर। कुछ भी हो जाए, लेकिन जो हमारी डेली बेसिक नीड्स होती हैं उसे तो हमें पूरा करना ही है। सुबह ब्रश करना ही है, नहाना ही है, कुछ खाना ही है, नाश्ता करना ही है। तो ये सारी चीजें तो हमें रोज ब रोज कंज्यूम करनी है। सेफ शेयर है, डिफेंसिव स्टॉक है, HUL FMCG का मार्केट लीडर स्टॉक है, ब्लू चिप कंपनी है, एक लार्ज कैप स्टॉक है, 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, 2167 का लास्ट ट्रेड प्राइस है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, 151% के शानदार रिटर्न इस स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो PE रेशियो 70 है, जबकि सेक्टर का PE 47 है, लेकिन कामकाज भी प्रीमियम है। प्राइस टू बुक रेशियो भी हमें सेक्टर के मुकाबले महंगा दिखा देता है। डिविडेंड यील्ड HUL में भी काफी अच्छा है, 1% के ऊपर का डिविडेंड दे देता है स्टॉक। तो यहां पर भी हमें ग्रोथ मिल जाती है और साथ ही साथ डिविडेंड भी मिल जाता है।
कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर जा रहा हुआ नजर आता है। एफएमसीजी में ग्रो करना बहुत ही मुश्किल होता है, स्पेशली जब आप ऑलरेडी बहुत ही बड़ी कंपनी हो जाते हैं, जबकि आपके पास बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर होता है। तो ऐसे में भी कंपनी लगातार अपने मार्केट शेयर को बढ़ाती जा रही है, अपने रेवेन्यू को, अपने प्रॉफिट को लगातार यहाँ पर हमें इंक्रीज देखने को मिल जाता है, जो कि ऑफकोर्स एक बहुत ही अच्छी बात है। एफएमसीजी सेक्टर में जो सबसे बड़ी चीज होती है वो है ब्रांड रिकॉल वैल्यू, और एचयूएल के जितने भी ब्रांड्स हैं उनकी ब्रांड रिकॉल वैल्यू बहुत ही स्ट्रांग दिखाई देती है। नेक्स्ट सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो होने में। तो इसमें जो बेस्ट कंपनी है, और मेरे हिसाब से अगर आप निवेश करते हैं तो इकलौती कंपनी मानी जाएगी तो भी चलेगा, क्योंकि जो दूसरी कंपनीज है उसमें कई प्रॉब्लम देखने को मिल जाते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि निवेश करने से पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, स्पेशली जो आपको कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है, वहाँ पर आपको रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसीलिए टॉप कंपनी को चूज करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और लार्सन एंड टुब्रो यानी कि एलएनटी टॉप कंपनी में है, मार्केट लीडर स्टॉक है, और सिर्फ इंडिया में नहीं लेकिन वर्ल्ड वाइड बहुत ही अच्छी पहचान हमें एलएनटी की दिखाई देती है। लार्ज कैप स्टॉक है, 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, 1452 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो 5 ईयर्स में स्टॉक ने 89% के शानदार रिटर्न हमें बना कर दिए हैं। अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो सेक्टर का मार्केट लीडर है, उसके बावजूद आधे वैल्यूएशन पे स्टॉक अवेलेबल है, चाहे वो पी रेशियो हो या प्राइस टू बुक रेशियो। और अगर बात करें डिविडेंड के बारे में तो 1% से ऊपर का डिविडेंड भी मिल जाता है, तो ये भी बहुत ही पॉजिटिव बात है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर जा रहा है। यहां पर भी इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद शानदार ग्रोथ दिखाई दे रही है। 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू था, जो कि हमें कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और प्रॉफिट भी यहां पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। तो यहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी बहुत ही स्कोप हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। अलग अलग सेक्टर्स में हमें काम करती हुई नजर आती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट हमें दिखाई देता है, वक्त के साथ चलती हुई कंपनी हमें दिखाई देती है। पहले ऑयल रिफाइनिंग का धंधा चल रहा था, बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन उन्हें पता है समय बदल रहा है, अब डेटा का ज़माना है, अब टेलीकॉम का ज़माना है, रिटेल का ज़माना है, वहाँ पर अच्छा बिजनेस है, तो वहाँ पर हमें एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अलग अलग सेक्टर, जिस भी सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है वहाँ पर मार्केट लीडर दिखाई देती है, तो यहाँ पर निवेश करना बनता है। लार्ज कैप स्टॉक है, 13 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 2008 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो 5 इयर्स में शानदार 321% के मल्टी बैगर रिटर्न इस स्टॉक ने में बना कर दिए हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 31 है, प्राइस टू बुक रेशियो 2.78 है। सेक्टर के साथ इसे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पर हमें दिखाई देता है, जबकि इसके कॉन्सोलिडेटेड बिजनेस में हमें कई अलग अलग सेक्टर्स दिखाई देते हैं। तो कोई ऐसी कंपनी दूसरी है ही नहीं जो कि इसके बराबरी की हो, जो कि रिफाइनिंग भी करती हो, जो कि डिमार्ट जैसे स्टोर्स भी चलाती हो, जो कि एयरटेल जैसे टेलीकॉम सर्विस भी बेचती हो। तो ऐसी कंपनी हमें इकलौती दिखाई देती है। डिविडेंड के बारे में बात करें तो 0.32% का डिविडेंड यील्ड है। अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो ये भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इतनी जाइंट कंपनी होने के बावजूद इतना एग्रेसिव ग्रोथ दिखाई देता है। 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू था 2017 में, जो कि डबल हो गया 2020 में, और 6 लाख करोड़ तक जाता हुआ नजर आता है। तो आप समझ सकते हैं कितना एग्रेसिव ग्रोथ प्लान हमें दिखाई दे रहा है। और अगर बात करें प्रॉफिट्स के बारे में तो वो भी लगातार हमें जंप होते हुए नजर आते हैं, लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज फाइनेंस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, फाइनेंस के बिना कोई काम नहीं चल सकता, फाइनेंस के बिना कोई इकोनॉमी नहीं चल सकती, और इस सेक्टर में बजाज फाइनेंस हमें टॉप स्टॉक दिखाई देता है। एनबीएफसी सेक्टर में इनका जो बिजनेस मॉडल है बहुत ही शानदार है। कई लोग ऐसा समझ जाते हैं अच्छा स्टॉक है, निवेश करते हैं, लेकिन बिजनेस मॉडल कई बार नहीं समझ पाते। बजाज फाइनेंस अगर आप इसे यूज करते होंगे तो जनरली इनका जो ज्यादा बिजनेस आता है रिटेल लोन से आता है। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, सपोज मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा है 20,000 रुपीज का, तो मैं बजाज फाइनेंस का कार्ड यूज करता हूं, बजाज फाइनेंस में कार्ड यूज करता हूं, नो कॉस्ट ईएमआई। तो अब मेरा 20,000 का था, 10 इंस्टॉलमेंट में मुझे तो 2,000 ही पे करना है। तो बजाज फाइनेंस कैसे कमाता है ये कई लोगों को पता नहीं है। तो बजाज फाइनेंस एक्चुअली करता क्या है, जो डीलर होता है उसे एक साथ पेमेंट दे देता है, लेकिन वो पेमेंट कम देता है। एक्चुअली वो डिस्काउंट पर वो माल खरीदता है और हमसे पूरी वसूली करता है इंस्टॉलमेंट्स में। तो ये इनका शानदार बिजनेस मॉडल हमें दिखाई देता है। और रिटेल लोगों से खरीदता है, यानी कि छोटे छोटे हम जैसे लोगों से वो
उनका बिजनेस चलता है तो इनमें जो डिफॉल्ट के चांसेस भी बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इनका बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार दिखा देता है। तो इसलिए मेरा मानना है कोई भी पोर्टफोलियो बजाज फाइनेंस के बिना नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई पोर्टफोलियो देता है इसमें खरीदारी करो, ये पोर्टफोलियो खरीद लो, लेकिन बजाज फाइनेंस नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये एक कमी रहेगी। आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हर एक का व्यू अलग अलग होता है। एक लार्ज कैप स्टॉक है, 3 लाख करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, 5376 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो 5 इयर्स में आप देख पाएंगे मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। ऑलमोस्ट 800% के शानदार रिटर्न्स इस स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो सेक्टर का पी रेशियो 30 है, जबकि उसके डबल के पी रेशियो पर अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो भी 10 है, जो कि बहुत ही महंगा दिखाई दे रहा है। डिविडेंड ज़्यादा नहीं है, 0.18% है, जो कि हमें बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। ग्रोथ वाला स्टॉक है, डिविडेंड पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, लेकिन फाइनेंशियल ट्रेंड बहुत ही अच्छा है। फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे 10,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू था 2017 में, जो कि 3-4 सालों में 26,000 करोड़ हो चुका है। और प्रॉफिट भी लगातार मल्टीफोल्ड हमें यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तो मेरे हिसाब से शुरुआत है। जो ईएमआई की स्कीम है ये तो अभी तक अर्बन एरियाज में ही दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ती जाएगी तो ये सिचुएशन हमें बढ़ती जाएगी। बजाज फाइनेंस का बिजनेस हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर भी आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये थे वो 6 शेयर्स जहाँ पर आप एसआईपी कर सकते हैं। आपको इसकी स्मॉल केस की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। पीएफपी सुपर एसआईपी, यहाँ पर आप टाइम टू टाइम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपना सकते हैं। हर एक गिरावट पर आप एसआईपी कर सकते हैं, या फिर आपकी जो भी सैलरी आती है उसके हिसाब से आप निवेश करना चाहते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं, तो कोई भी एक पर्टिकुलर डेट पर इस एसआईपी में खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। एक एक लॉट उठा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।